नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका आपके अपने YouTube चैनल विष्णु स्मार्ट क्लासेस में। तो दोस्तों, आज की इस वीडियो में हम लोग क्लास 10th का साइंस का चैप्टर नंबर 11, ठीक है ना। क्या है चैप्टर का नाम? प्रकाश का परावर्तन और अपवर्तन, ठीक है ना। तो आज की इस वीडियो में हम लोग ये जानेंगे कि इस चैप्टर से हमें क्या क्या पढ़ना है बोर्ड एग्जाम के लिए, ठीक है ना। क्योंकि कुछ ऐसे टॉपिक होते हैं बोर्ड एग्जाम में नहीं आते हैं, तो उन्हें हम लोग यहाँ पे उनको हम यहाँ पे नहीं पढ़ेंगे, ठीक है ना। लेकिन जो ज़्यादा इंपॉर्टेंट है वो टॉपिक यहाँ पे आपके पूरे पूरे टॉपिक में यहाँ पे आपको कर पाऊंगा, ठीक है ना। तो आज का वीडियो केवल ये है कि इस चैप्टर में क्या क्या पढ़ना है, कौन कौन से टॉपिक पढ़ने हैं, और आगे वीडियो जब हम लाएंगे तो उनमें हर एक टॉपिक को बिल्कुल डिटेल में वहाँ पे समझेंगे, ठीक है ना। और इस चैनल के माध्यम से हम लोग आपकी क्लास 10 की गणित और साइंस का पूरा एकदम आपको डिटेल सॉल्यूशन करवाएंगे। तो देखिए, सबसे पहले हम लोग देखते हैं, हमारा सबसे पहला टॉपिक है प्रकाश। यानी प्रकाश क्या है, प्रकाश की परिभाषा, प्रकाश के गुण, ये सब हम लोग यहाँ पे पढ़ेंगे। दूसरा हमारा क्या है? प्रकाशिक माध्यम। यानी प्रकाशिक माध्यम क्या है, प्रकाश किन किन माध्यमों से गुजर सकता है, इस तरीके से। तीसरा क्या है? प्रकाश किरण। प्रकाश किरण क्या होती है, उसकी परिभाषा क्या है। तो देखिए, ये दो तीन टॉपिक ऐसे हैं जो परीक्षा में तो नहीं पूछे जाते, लेकिन हमें इनके बारे में पता होना चाहिए, क्योंकि चैप्टर का नाम ही प्रकाश का परावर्तन अपवर्तन है। तो प्रकाश के बारे में तो हमें आना चाहिए, ठीक है ना, क्या क्या होता है। उसके बाद में आप ये देख पा रहे हैं, देखिए 4 नंबर पर प्रकाश का परावर्तन और अपवर्तन, प्रकाश का परावर्तन और उसके नियम। ये आपका जो टॉपिक है एकदम वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है बोर्ड परीक्षा के माध्यम से, ठीक है ना। बोर्ड एग्जाम में हर बार यहाँ से या तो प्रकाश का परावर्तन पूछा जाएगा या उसके नियम। तो प्रकाश के परावर्तन के 2 नियम होते हैं, ठीक है ना। उसके बाद हम पढ़ेंगे प्रतिबिंब क्या है, प्रतिबिंब की परिभाषा, और ये कितने प्रकार के होते हैं। तो प्रतिबिंब 2 प्रकार के होते हैं, वास्तविक प्रतिबिंब और आभासी प्रतिबिंब, ठीक है। फिर नेक्स्ट देखिए, फिर पढ़ेंगे हम लोग दर्पण। दर्पण की परिभाषा, यानी दर्पण किसे कहते हैं, ठीक है। फिर दर्पण के प्रकार। तो दर्पण 2 प्रकार के होते हैं, एक गोलीय दर्पण और एक समतल दर्पण, ठीक है ना। गोलीय दर्पण और समतल दर्पण, तो यहाँ पे इन दोनों दर्पणों के बारे में बिल्कुल डिटेल में पढ़ेंगे। तो देखिए, फिर पुनः गोलीय दर्पण 2 प्रकार के होते हैं, एक अवतल दर्पण और एक उत्तल दर्पण, ठीक है। फिर उसके बाद में देखिए 7 नंबर पर गोलीय दर्पणों से संबंधित हम लोग परिभाषाएं पढ़ेंगे, क्या क्या परिभाषाएं उसकी होती हैं, क्या क्या पॉइंट आते हैं, ठीक है। उसके बाद देखिए नेक्स्ट क्या है, गोलीय दर्पणों से प्रतिबिंबों का बनना। ये टॉपिक एकदम बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है आपके लिए, ठीक है ना। गोलीय दर्पणों से प्रतिबिंबों का बनना, तो हम लोग यहाँ पे अवतल और उत्तल दोनों से प्रतिबिंबों का बनना सीखेंगे। तो देखिए, अवतल दर्पण से हमारे यहाँ पे 6 केस होते हैं और उत्तल के 2, तो टोटल हमें यहाँ पे दर्पणों के 8 केस पढ़ने हैं, ठीक है ना। फिर उसके बाद में देखिए, वक्रता त्रिज्या r व फोकस दूरी f में संबंध। तो आपको एक चीज ध्यान रखनी है, आपको केवल यहाँ पे इसका सूत्र पढ़ना है, केवल सूत्र, यानी उसका डेरिवेशन नहीं पढ़ना, केवल सूत्र। वक्रता त्रिज्या r और फोकस दूरी, वक्रता त्रिज्या r और फोकस दूरी में क्या संबंध है, तो देखिए मैं बता देता हूँ। ये होता है f बराबर r/2, ठीक है ना। इन दोनों में ये रिलेशन होता है। उसके बाद में दर्पण के लिए u v, ठीक है ना, ये u है और ये आपका क्या है, v है, तथा f में संबंध। इसका भी हमें केवल क्या पढ़ना है, सूत्र पढ़ना है, इसका भी यहाँ डेरिवेशन नहीं पढ़ना है, 12th क्लास में पढ़ते हैं। तो यहाँ पे लिखेंगे केवल सूत्र पढ़ेंगे। और इसका जो सूत्र होता है दर्पण का, देखिए वो होता है दर्पण सूत्र हमारे पास में, मैं यहाँ पे लिख देता हूँ थोड़ा सा। दर्पण सूत्र ये होता है 1/f बराबर 1/v प्लस 1/u, ये दर्पण सूत्र होता है, ठीक है ना। आगे हम लोग बिल्कुल डिटेल में पढ़ेंगे एक एक चीज को। फिर नेक्स्ट देखिए, प्रकाश का अपवर्तन और उसके नियम, ठीक है ना। तो यहाँ हम देखेंगे 11 नंबर पे प्रकाश का अपवर्तन और उसके नियम। ये टॉपिक भी बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, यहाँ से भी परीक्षा में आपका पूछा जाता है, ठीक है। उसके बाद में अपवर्तनांक क्या है वो पढ़ेंगे। 13 नंबर पे क्या देखिए, दर्पणों के आंकिक प्रश्न। यानी यहाँ पे हमारा दर्पण जो है वो पूरा फिनिश हो जाएगा और हम उसके आंकिक प्रश्नों को पढ़ेंगे, यानी कि न्यूमेरिकल जो बोर्ड परीक्षा के लिए बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, ठीक है ना, ये वाला टॉपिक। फिर यहाँ से आपका लेंस स्टार्ट हो जाएगा, तो हम पढ़ेंगे लेंस की परिभाषा, लेंस क्या है,
फिर लेंस के प्रकार, तो लेंस दो प्रकार के होते हैं, उत्तल लेंस और अवतल लेंस, ठीक है। फिर 15 नंबर देखिए लेंस से संबंधित परिभाषाएं, जैसे यहाँ दर्पण से संबंधित परिभाषाएं थी वैसे ही यहाँ पे आपकी लेंस से संबंधित परिभाषाएं हम लोगों को पढ़नी है, ठीक। उसके बाद 16 नंबर पे देखिए लेंसों की अभिसारी व अपसारी प्रकृति, यानी कि हमारे पास दो लेंस हैं उत्तल और अवतल, कौन इसमें अपसारी और कौन अभिसारी है ये प्रकृति भी यहाँ पे हमको पढ़नी है, ठीक। उसके बाद में आइए 17 नंबर क्या है, लेंसों द्वारा प्रतिबिंबों का बनना, ये वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है आपके लिए, ठीक है ना। जैसे हम लोगों ने दर्पण में दोनों दर्पणों के प्रतिबिंब के 8 केस अभी बताए थे, तो ऐसे ही 8 केस यहाँ होते हैं, ठीक है ना। लेंस द्वारा प्रतिबिंब जो बनेंगे उनकी भी 8 चित्र आपको यहाँ पे पढ़ने, 8 डायग्राम, ठीक। फिर लेंस के लिए यू वी व एफ में संबंध, तो यहाँ भी आपको केवल इसका सूत्र पढ़ना है, केवल सूत्र, ठीक है ना। और लेंस का जो सूत्र होता है वो होता है 1/f बराबर 1/v माइनस 1/u, लेंस सूत्र, ठीक है ना, ये पढ़ना है। तो देखिए दर्पण के केस में यहाँ प्लस होता है और लेंस के केस में माइनस होता है, ठीक है। उसके बाद में हमें पढ़ना है क्या, रेखीय आवर्धन, रेखीय आवर्धन किसे कहते हैं, फिर लेंस की क्षमता, ये सारे टॉपिक देखिए इन 2-3 को छोड़ के बाकी सब आपके लिए बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है हर साल, यानी इस चैप्टर से आपका लगभग 6 से 8 नंबर का पूछा जाता है, यानी इतने नंबर का तो पूछा ही जाएगा, ठीक है ना। उसके बाद देखिए क्या पढ़ेंगे, अवतल उत्तल लेंस की पहचान, यानी कि इनकी पहचान कैसे कर सकते हैं, ठीक है ना। तो पहचान हम 2 तरीके से कर सकते हैं, चाहे आपका लेंस हो चाहे दर्पण हो, एक तो हम स्पर्श करके उसको छूकर, यानी कि वो कौन सा लेंस है, एक प्रतिबिंब देखकर हम बता सकते हैं कि वो आपका कौन सा लेंस होगा या कौन सा दर्पण होगा, ये भी हम लोग यहाँ पे पढ़ेंगे। इसके बाद में देखिए क्या है, लेंसों का उपयोग, लेंसों का उपयोग कहाँ कहाँ किया जाता है, ठीक है ना। आंखें चश्मे वगैरह बनाने में भी लेंसों का उपयोग किया जाता है। यहाँ पे इधर हम दर्पणों का उपयोग भी पढ़ेंगे कि दर्पणों का उपयोग कहाँ कहाँ किया जाता है, ठीक है ना। तो ये भी आपका इम्पोर्टेंट है क्योंकि 2 नंबर में ये आपका एग्जाम में पूछ लिया जाता है, ठीक है ना। फिर लेंस के यहाँ पे देखिए आंकिक प्रश्न हम लोग करेंगे, यानी कि न्यूमेरिकल, ठीक है। यानी कि ये दर्पण का पूरा पोर्शन, इधर लेंस का यहाँ पे फिनिश हो गया। इसके बाद में देखिए क्या है, ये बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट है, क्यों, क्योंकि देखिए बोर्ड परीक्षा में हर बार प्रीवियस ईयर पेपर यानी विगत वर्ष पिछले सालों में जो आए हुए प्रश्न है उसी टाइप के आपके हर वर्ष आते हैं, तो ये पढ़ना बहुत जरूरी है। यानी बोर्ड परीक्षा में पिछले वर्ष में आए हुए न्यूमेरिकल आंकिक प्रश्नों को हम हल करेंगे, यहाँ पे किस तरीके के प्रश्न आते हैं, ठीक है। उसके बाद में आएगा आपका देखिए एनसीईआरटी बुक के सभी प्रश्न, यानी जैसे आपका चैप्टर फिनिश होगा तो उसमें ब्लू कलर के एनसीईआरटी बुक के जो प्रश्न होते हैं जो बोर्ड में डायरेक्ट पूछ लिए जाते हैं, वो हम लोग यहाँ पे करेंगे, ठीक है ना। दोस्तों ये था आपका क्लास 10 विज्ञान का चैप्टर नंबर जो 11 है उसका उसके चैप्टर का पूरा सारांश, हमें किस किस टॉपिक पर क्या क्या पढ़ना है, ठीक है ना। और दोस्तों अगर आप क्लास 10 के विद्यार्थी हैं तो हम लोग आपको इस चैनल के माध्यम से क्लास 10 की गणित और क्लास 10 की साइंस का पूरा एकदम टॉपिक बाई टॉपिक डिटेल सॉल्यूशन हम करवाएंगे, ठीक है ना। तो देखिए हम लोगों का शेड्यूल क्या रहेगा कि हम लोग एक दिन साइंस की वीडियो लाया करेंगे और एक दिन मैथ की वीडियो और रेगुलर वीडियो हमारी आया करेंगे, ठीक है ना। और वीडियो आपको हमारे चैनल पर यानी कि 10th क्लास की शाम को 8 PM पर डेली मिलेगी, शाम को 8 PM पर डेली जो वीडियो वो अपलोड हो जाए करेगी। तो एक दिन साइंस की और एक दिन मैथ की, इस तरीके से, ठीक है ना। तो दोस्तों ये पढ़ना था हमें इस चैप्टर में, ठीक है ना। तो दोस्तों आई होप आपको ये सब अच्छा लगा होगा, ठीक है ना। तो चलिए आज के लिए बस इतना ही, मिलते हैं इसके नेक्स्ट वीडियो। सारे टॉपिक्स एकदम एक एक सारी चीज़ों के साथ में आपको क्लियर कराया जाएगा, ठीक है ना।